अनु जल्दी आओ यार, बहुत भूख लग रही है। कम इन सर। कम इन। तुम कहाँ रह गई थी? मैं तब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो वो सब छोड़ो और ये टिफिन खोलो। क्या हुआ? वो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सॉरी सर, मैं आपके लिए खाना नहीं ला पाई, पर ये सत्तू लाई। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए खाना ला रही हो, तो फिर सत्तू कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे झूठ बोल लोगी? मैं तुम्हारी आंखों में पढ़ सकता हूँ कि कोई तो दिक्कत है। क्या हुआ है बताओ मुझे। हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करेंगे। बोलो क्या हुआ? सर जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तो रघुपति अंकल ने मुझे गिरा दिया और मेरा सारा खाना सड़क पर गिर गया। क्या? तुम्हें तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं सर, आई एम फाइन। लेकिन अब वो रघुपति ठीक नहीं रहेगा। अभी जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। सर प्लीज रहने दीजिए ना। मैं सुबह से वैसे ही रघुपति अंकल के बारे में सोच कर ना बहुत स्ट्रेस में हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप भी स्ट्रेस लें, और उनके जैसे लोग ना कभी नहीं सुधरते। तो फिर हमें अपना टाइम वेस्ट करना ही क्यों है? फाइन, तो अगली बार कुछ हो तो मुझे बता देना। चलो हम सत्तू खाएंगे। सुना है कि गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। तुम टिफिन खोलो, मुझे 2 मिनट का काम है भारद्वाज सर के साथ, वो खत्म करके आता हूँ। कहाँ गए? अनु क्या हुआ? कुछ और भी हुआ है क्या? नहीं सर, और क्या होगा? फिर हुआ है तो बता देना, मैं वो भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी आए, बैठो। सॉरी सर, मैंने आपसे झूठ बोला, पर मैं आपको किस मुंह से कहती कि आपकी दी हुई इतनी कीमती रिंग मैंने खो दी है। चले, तुम्हें अभी के अभी अनु के मोहल्ले में जाना है और वहां जाके एक जरूरी काम करना है। क्या हुआ? सिर में थोड़ा दर्द है। वो तो होगा ही ना, आप उस रघुपति के बारे में जो सोच रहे होंगे। और वैसे भी हमारे 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे शक्कर तो है ही नहीं, और मेरे ध्यान में ही नहीं था कि शक्कर मंगाना है। शक्कर नहीं है, इसका मतलब अनु जो सत्तू ले गई है आर्या जी के लिए, उसमें भी शक्कर नहीं होगा। अरे वाह वाह, क्या खुशबू है। बस भी कीजिए सर, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे ये कोई 56 भोग हो। सत्तू ही तो है। 56 भोग से कम भी नहीं है। लेकिन टेस्ट इट। क्या स्वाद है। इसे ना सत्तू नहीं, इसे लॉर्ड सत्तू कहना चाहिए। हर खाने का राजा, सत्तू सरताज। वाह, शाकर इतना अच्छा है ना, तो फिर मुझे भी एक चम्मच टेस्ट करना है। कौन खाऊंगा? अरे प्लीज सर, एक स्पून। सर ये तो पूरा फीका है, इसमें तो कोई फ्लेवर ही नहीं है, कोई मिठास ही नहीं है, और आप फिर भी इसको बिना शिकायत के खा रहे हो। लेकिन मुझे तो फीका नहीं लगा। इसमें इतना उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं इतने प्यार से इसे लाई। इसका ना कोई मोल हो सकता है, ना ही कोई स्वाद हो सकता है। माना कि इसमें शक्कर की मिठास नहीं है, प्यार की मिठास इसमें भर भर के है। अरे सर, आप इतने अच्छे क्यों हैं? अब ये सब में अनु की क्या गलती है? ये रघुपति ने जो आज उसके साथ किया है, उसके बाद उसका मूड ऑफ हो गया होगा, भूल गई होगी उसके चक्कर में। जब रघुपति ने हमारे नाक में दम कर रखा है, और उधर वो आदमी, मुझे लगता है ना हमें इस बारे में आर्या जी को बता देना चाहिए।
हट रे। बे हटना। तू हट बे। क्या झांक रहा है यहाँ पे? मैं कुछ भी करो, तुमसे मतलब? मुझसे मतलब? क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो। क्या कर रहे हो? मुझे हर उस इंसान से मतलब है जो आर्यवर्धन सर से जुड़ा है, और अनु तो उनकी होने वाली बीवी है। सुना है तूने अनु को रास्ते में गिराया था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो अरे कोई बचाओ। अरे बचाओ मुझे। अरे अरे कोई बचाओ। मार रहा है मुझे ये। अगली बार अनु के आसपास से भटका ना तो सिर्फ मारूंगा नहीं, मार ही डालूंगा। और तू अपने नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं, तू नरकवासी लगाने की आदत डाल दे। अब जा यहाँ से, जा। अरे देखो देखो मोहल्ले वालों, क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे आज मेरे साथ हो रहा है, कल तुम लोगों के साथ भी होगा। अरे गुंडागर्दी अब इस मोहल्ले की पहचान बनने वाली है, देख लेना। अरे इन शर्माओं से कभी दोस्ती भली नहीं होती, और दुश्मनी का अंजाम तो आप लोग देख ही रहे हो। जाता है। अरे इसका तो रोज का है। आप लोग क्या देख रहे हैं खड़े खड़े? जाइए अपना अपना काम कीजिए। नमस्ते। भिंडी जी आप? जेंडे। हाँ वही कहा मैंने। भिंडी जी आप यहाँ कैसे? मैं आप लोगों से मिलने आया था, देखा कि वो आपके घर में झांक रहा है, इसीलिए उसे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नहीं ऐसे कैसे? आप मिलने आए थे तो बिना मिले क्यों जा रहे हैं? चलिए ना अंदर चलिए। वैसे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आइए। ठीक है आइए। जी बताइए क्या बात है? बेंडी जी वो हम कुलदेवता के दर्शन के लिए गए थे ना, तो वहाँ एक आदमी मिला था। पुष्पा जी, ये बात आप झेंडे सर को? अरे शर्मा जी मैं जानती हूँ बात थोड़ी नाजुक है, पर भेंडे जी को तो बता सकते हैं। भेंडे जी तो अपने ही है ना, और हमारे होने वाले रिश्तेदार भी है ना भेंडे जी। भेंडे नहीं झेंडे। वही। देखिए जो भी बात है आप बेझिझक होकर मुझे बताइए। भेंडे जी क्या हुआ ना, वहाँ हमें एक आदमी मिला। आप अपनी बेटी को उस आर्यवर्धन से बचा लीजिए। वो जैसा दिखता है वैसा इंसान नहीं, धोखा देगा। अरे अभी अभी झंडे सर ने रघुपति भाई साहब को क्या खूब भड़काया है। सुना है गोपाल भैया के घर में ताका झाकी कर रहे थे। इस गोपाल को बर्बाद करने के चक्कर में न जाने क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हेलो। जिस काम के लिए तुम्हें पैसे दिए जा रहे हैं वो काम हो रहा है ना? हाँ डरा दिया उस आदमी को। पर सुनो, इस सब में मेरे 12 बज रहे हैं। आज उस गोपाल के घर में ताक झाक करते हुए झेंडे ने मुझे पकड़ लिया, धमकी देकर गया मुझे वो। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है। अनु और आर्यवर्धन की शादी करवानी है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो उस काम में लगा ही हूँ। पर एक बात बताओ, आखिर आप हो कौन?